हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको अब अपडेट मिलने जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी बहुत बिज़ी था। अभी मेरा फिज़िकल टेस्ट था थोड़ा, है ना। तो उस वजह से मैं काफ़ी बिज़ी था। अब वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे जो है वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और जितने भी अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट है, साथ ही साथ जो क्लासेस हमारी चल रही हैं वो भी हम आपको आगे कंटिन्यू जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग कार्यालय प्रबंध संचालक जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद वन मंडल महासमुंद द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया, भर्ती विज्ञापन, उसके संबंध में। तो इस भर्ती विज्ञापन में कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे इस विज्ञापन में बताया गया है, देखो कि 6/2 तक आप जो है यहाँ पे 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। 6/2/2023 5 बजे तक आवेदन जो है कर सकते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। वो प्रारूप कैसा रहेगा मैं आगे आपको इसमें बता दूंगा, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ताकि आप डायरेक्ट क्लिक करके ये पूरा का पूरा जो PDF है वो डाउनलोड कर सको, और उसके लास्ट में जो है आवेदन पत्र का प्रारूप आपको मिल जाएगा। उसको प्रिंट आउट करा करके उसको अच्छे से फिलअप करके आपको ये कार्यालय पर भेज देना है, जो ये एड्रेस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा, ध्यान रखना है आपको संबंधित कार्यालय में। कार्यालय का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद के नाम से जो है भेजना है आपको। याद रखिए, इंपॉर्टेंट डेट है 6/2/2023 को 5 बजे तक आपको आपका जो आवेदन है वहाँ पहुँच जाना चाहिए। 6 फरवरी इसका जो है लास्ट डेट दिया हुआ है, या इस डेट तक पहुँच ही जाना चाहिए एनी हाउ। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कौन कौन से यहाँ पे सहकारी वनोपज जो है समिति है, उन 8 समितियों का नाम दिया गया है, और कौन कौन से पोस्ट है वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखो 8 समिति का नाम, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम यहाँ पे दिया गया है, और इधर जो है बताया गया है, देखो कौन कौन सा है। तो पहले पे देख सकते हैं आप भोथा, दूसरे में है टुहलू, तीसरे में बरेकेल, ठीक है, लारीपुर, मोहगांव, इधर गिरना, देवतराई, और इधर लास्ट में है बटकी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम दिया गया है। सब में आपको प्रबंधक के लिए पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो प्रबंधक का पोस्ट है। अब अच्छा पोस्ट है यहाँ पे, आप जो है अगर लग जाते हैं तो ठीक है। और कोई भी खैर वैकेंसी आ रही है तो आपको भाई सबसे पहले तो एक जॉब मिल जाए, है ना। तो प्रबंधक का पोस्ट है। रिक्त पदों की संख्या देखेंगे, सभी में एक एक पोस्ट यहाँ पे खाली है ना। और सभी जो पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं सभी जो है अनरिजर्व्ड रखे गए हैं, अनारक्षित रखा गया है। तो कोई भी यहाँ का भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और आगे देखें यहाँ पे तो जो है कौन कौन से निवासी यहाँ पे देखो, प्राथमिक लास्ट कॉलम देख सकते हो आप। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाले तेंदुपत्ता फड़ गांव का नाम, जहाँ के निवासी से आवेदन प्राप्त होना है। तो कौन से गांव वाले जो है कौन से गांव के निवासी जो है यहाँ भोता के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो ये पूरा गांव का नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं टुहलू के लिए भी इसी तरह से सभी गाँव का नाम जो है इस कॉलम में दिया गया है। कौन कौन से गाँव वाले हैं, गाँव का नाम जहाँ के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त होना है। तो यहाँ जितना भी गाँव दिया गया है वो आवेदन जो है दे सकते हैं। ठीक है, कार्यालय जहां आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना है, तो कार्यालय का नाम वही है। ठीक है, प्रबंध संचालक जिला वनोपज लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद के नाम से ही आपको भेजना है। ठीक है, और ये सभी के सभी, चाहे किसी भी जगह से आप अप्लाई कर रहे हो, आवेदन पत्र आपको इसी एड्रेस पर भेजना है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलें और देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, और इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आवेदन जो है प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक रहेगा। ठीक है, जांच की जाएगी 22 फरवरी 2023 तक आवेदन पत्र की जांच की जाएगी। वरीयता सूची का प्रकाशन जो है, देखो पूरा का पूरा डिटेल इन्होंने दे दिया है। 3 मार्च को इसकी वरीयता सूची मेरिट लिस्ट जो है आ जाएगी, और इसको वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा। ये वेबसाइट देख सकते हैं www.cgmfp
FED.org एवं कलेक्टर जिला महासमुंद के वेबसाइट पर भी, ये दोनों वेबसाइट पर आपका रिजल्ट जो है डाल दिया जाएगा, मेरिट सूची का प्रकाशन जो है कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो दावापत्ती कर सकते हैं 9 मार्च तक 3 बजे तक आप जो है आवेदन दावापत्ती कर सकते हैं। ठीक है, और आगे जो है इसकी पूरी जानकारी के लिए ये भी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं कि योग्यता क्या होनी है, आयु सीमा क्या होनी है और अन्य अर्हताएं जो है चयन किस तरह से होना है, ये सब जानकारी जो है आगे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इस PDF में पूरा का पूरा वैसे जानकारी है, मैं आपको यही पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ, है ना। इस वीडियो को बनाने का वही उद्देश्य था। तो पूरा का पूरा जानकारी हम देख लेते हैं थोड़ा। देखो चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी, क्या क्या रहेगी। तो नियुक्ति हेतु निर्धारित जो योग्यता है वो रखी गई है 12वीं पास। सबसे पहली बात तो 12वीं पास मांगा गया है। सेकंड में देखें तो अभ्यर्थी का संस्था क्षेत्र का निवासी होना बहुत जरूरी है। जिस ग्राम को दिया हुआ है, जो मैंने पहले पेज में बताया, उसी ग्रामीण गांव के ही निवासी जो है यहाँ पे पात्र हैं, वही डाल सकते हैं। ठीक है, आगे और देखो थर्ड में क्या आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था क्षेत्र में ऐसे संग्राहक परिवार से हो जिसने नियुक्ति के पूर्व से 5 वर्ष से कम 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेंदुपत्ता गड्डी संग्रहण का कार्य किया हो। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे चीज़ें हैं जो लोकल वहाँ के निवासियों के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है इस जॉब में। तो अगर आप बाहर के हैं तो खैर आपके लिए तो नहीं है ये। ठीक है, आप पर्टिकुलर उसी गांव के हैं और आप ये सब तेंदुपत्ता संग्रहण जो है वो काम आपके परिवार द्वारा किया गया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। आगे और देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन या केंद्र शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 वर्षीय डिप्लोमा जो है ये मांग दिया गया है। और आप जो है 12वीं पास के साथ साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, सीधी सी बात है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे और चलें। देखो आयु सीमा की बात की जाए तो ये 18 से 35 वर्ष आयु सीमा दिया गया। इसके साथ साथ कुछ विशेष छूट भी दी गई है, वो अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, छूट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, लेकिन आयु सीमा का एक रेंज मैं बता दिया हूँ आपको यहाँ पे 18 से 35 वर्ष। बाकी छूट जो मिलता है आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वो दिया ही जा रहा है सभी वर्गों को अलग अलग, और सब छूट को मिला करके 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी कह दिया है। अन्य अर्हता की बात करें अगर हम लोग, तो देखो अन्य अर्हताएं क्या क्या है। तो मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अन्य किसी भी सेवा नियोजन या गबनशुदा ना हो, आर्थिक या अन्य किसी अपराध के लिए कार्यवाही जारी पंजीकृत ना हो, किसी न्यायालय से सजा याफ्ता ना हो। ठीक है, किसी न्यायालय से अगर आपको सजा दी गई है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी कहा गया है। ठीक है, चलो और आगे देखें। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी संचालक का परिभाषी संबंधी ना होकर, ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत जो है उनका संबंधी ना हो, जो संचालक है उसका संबंधी नहीं होना चाहिए। ये अर्हताएं मांगी गई है, यहाँ पे बताई गई है। अब देखो यहाँ पे चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा। तो प्रबंधक पद के लिए किए जाने हेतु 125 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 125 अंक पे ही मेरिट बनने वाला है आपका। अब 125 अंक कैसे मिलेंगे, कहाँ से आपको 125 अंक मिलेंगे, वो भी अच्छे से समझ लीजिएगा कि 12वीं के जो आपके प्राप्तांक हैं उसके आधार पर आपको 75, जैसे ये बताया अधिकतम 100, 12वीं के परसेंट के आधार पर ना आपको 100 अंक दिए जा सकते हैं। जैसे आपने पूरे में पूरे नंबर ले आए तो आपको 100 नंबर। जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया, अगर किसी स्टूडेंट का, किसी अभ्यर्थी का अगर 75.05% आया है 12वीं में, तो उसको 75.05 अंक दिए जाएंगे। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने जितना परसेंट लाया उतना आपका दिया जाएगा 12वीं के बेस पे। ठीक है, अगर आपने 60% लाया तो आपका 60 नंबर जुड़ेगा। टोटल 125 में से 60 यहाँ से जुड़ेंगे। टोटल 125 नंबर का होना है, जिसमें से 60 नंबर यहाँ से जुड़ेंगे। अगर आपने 60% आया तो 80 लाया तो 80 नंबर जुड़ेंगे, और 85 लाया तो 85 जुड़ेंगे। ये बात यहाँ पे बताई गई है इस पॉइंट में। ओके, क्लियर है? आगे और चले तो चयन प्रक्रिया में आगे और देखते हैं। उसके बाद अगर स्नातक परीक्षा में प्राप्त, यहाँ पे दे दिया है, देखो स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के अनुपात में 1:5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 अंक यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि आपने मान लो यहाँ पे बता दिया है, अगर आपने स्नातक में ग्रेजुएशन में 70% अंक प्राप्त किया है तो आपको 14 अंक मिल जाएंगे उसके। ठीक है, 14 पंचे 70 होता है ना। ठीक है, तो उसका 5वां भाग आपको मिलेगा, जितना प्रतिशत आपने लाया है उसका 5वां भाग मिलेगा। तो 125 में से मान लो आपने 12वीं में
मैं पूरा अच्छे से बता देता हूँ। देखो, अगर आपने 12वीं में ये टोटल 125 अंक का पूरा खेल है, इसको समझिए आप। अगर आपने 12वीं में अगर 80% लाया तो 80 वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन में 70% लाया तो 70% का 14 अंक यहाँ मिल जाएगा, तो 80 + 14 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे और देखते हैं, यहाँ पे जो गा पॉइंट है उसमें बताया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री के अधिकतम जो है 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो 3 अंक, एवं उच्चतर डिग्री है तो 5 अंक। तो अगर आपने डिप्लोमा करा है, सर्टिफिकेट करा है तो 3 अंक आपको मिलेंगे। मान लो आपने सर्टिफिकेट ही करा है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद फिर से आपको क्या किया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आप सिलेक्टेड है। क्लियर हुआ। जैसे अगर हम यहाँ पे जोड़े हैं तो ये 97 हो रहा है, ठीक है। 97 मार्क्स, 125 में से 97 आ गया। अब आपके हो सकते हैं 97 में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, या आपका हो सकता है कि 97 से ज़्यादा चले जाए कट ऑफ। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। नियुक्ति हेतु प्रक्रिया कैसी होगी, तो पुलिस से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा बोल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी जो है चयनित अभ्यर्थी का चिकित्सा जाँच होना चाहिए शासकीय चिकित्सालय में, ठीक है। मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना है आपको कि आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, है ना। और थर्ड पॉइंट में बताया कि प्रत्याभूति के रूप में आपको 10,000 रुपये जो है जमा करने होंगे, ठीक है। साल्वेंसी के रूप में संस्था में जमा करना होगा 10,000 रुपये। ये भी बता दिया गया। चयनित अभ्यर्थी 1 वर्ष के अवधि के लिए परीक्षा पर कार्यरत रहेगा, तत्पश्चात उसे नियमित किया जाएगा, ठीक है। वेतन की बात अगर यहाँ पे करें तो देख लीजिए, वेतन यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन पूरी बातें बताई भी गई है कि प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मध्य रायपुर द्वारा निर्धारित वेतन देय होगा। तो जितना वेतन वहाँ दिया जाता है वो इसी के आधार पर ही देय होगा, ये कह दिया है। यात्रा भत्ता की बात करें, प्रबंधकों को संघ द्वारा स्वीकृत दरों पर यात्रा भत्ता भी दिया होगा। तो देखो, यात्रा भत्ता भी आपको मिलने वाला है, मतलब पेमेंट तो अच्छा खासा बन ही जाएगा आपका, है ना। तो पेमेंट के बारे में ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है आपको। सबसे पहले अगर आप एलिजिबल हैं, सभी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना ही चाहिए, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो महासमुंद के हैं, उन सब के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। और ये इसका परीक्षा देखो, आवेदन पत्र का प्रारूप है, ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। पूरा अच्छे से आवेदन पत्र में हर एक जानकारी जो मैंने इधर बताया वो मांगा गया है, ताकि आपका मेरिट अच्छे से बनाया जा सके, ठीक है, आपको जो है छाटा जा सके, ठीक है, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपके ज़िले के लिए नहीं है, अगर आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार अपडेट आपको लगातार देते ही रहेंगे। ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं पूरी तरह से, हम ना, तो आपको जुड़े रहना है सबसे पहली बात तो। और साथ ही साथ अगर आपके कोई कांटेक्ट में है तो उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो वहाँ के हो सकते हैं निवासी, स्थायी निवासी हो, उनको पता ना हो, है ना, तो उनको लाभ मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि कुछ चलो वैकेंसी तो आया है ना, जिस भी तरह से हो आएगी वैकेंसी। और अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो आपका डेफिनेटली इस वर्ष जो है जॉब लगने ही वाला है। आप तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। आप रिजर्वेशन ये वो दुनियादारी ना सोचें, वो बात की बात है, उनको करना है जो करेंगे ही वैसे भी, है ना। तो आपको क्या करना है, आप तैयारी करना है। तैयारी कैसे करेंगे, तो हमारे चैनल से भी आप तैयारी कर सकते हैं। हम चैनल में अपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं लगातार, ठीक है। तो आप जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ हम वीडियो नोट्स, लेक्चर, PDF वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं। तो काफ़ी दिनों से अभी हम थोड़ा डीएक्टिव हो गए थे, क्योंकि जो है हमारे और भी कुछ प्रोसेस चल रहे थे, है ना, लेकिन अब वो कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको लगातार अब वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।